नमस्कार। मैं डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी ज्योतिष धर्मगुरु आपके बीच आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ये कि आपके पास जो वस्तु है वही वस्तु कोई ला करके आपको पुरस्कार स्वरूप दे पारितोषिक दे दे, गिफ्ट दे दे, आप खुश होंगे? आपके पास 50 गाड़ी हो, एक से गाड़ियाँ हो, और कोई व्यक्ति ला के गाड़ी ही दे दे आपको, महंगी गाड़ी ला के दे दे, लेकिन वो गाड़ी आपके पास पहले से 4-5 हो, आप खुश होंगे ना? मन दुखी हो जाएगा। उसने तो बहुत सारा रुपया लगाया लेकिन आपको प्रसन्न नहीं कर पाया। आपके पास जो नहीं है, हो सकता है कि गांव का कोई ऐसा चीज़, कोई भी एक ऐसा चीज़ ला के दे दे जो आपके पास नहीं है, वो कम मूल्य का भी होगा तो भी आप खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। यही है ना? अगर यही है तो आपको पता है देवताओं को जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं? जो वस्तु देवताओं के पास नहीं है, देवता के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जो नहीं है, जो मनुष्य को उपलब्ध है, हम पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि देवताओं को प्रसन्न कर सके, देवी को हम प्रसन्न कर सके। तो प्रसन्न कैसे होंगे? सब कुछ तो है उनके पास, लेकिन जो चीज़ पृथ्वी पे आ गया, जो देवलोक में नहीं रहा, पृथ्वी पे आ गया, तो पृथ्वीवासी जब उन देवताओं को अर्पित करेंगे, देवी को अर्पित करेंगे, तो वो प्रसन्न होते हैं। देवता देवी प्रसन्न होती हैं। तो वो क्या क्या है? वो क्या है? वो शास्त्र कहता है इक्षुर्विकारः मतयः कवीनां गवां पयः बालक भाषणं च ताम्बूलमन्नम ज्योति कटाक्षम एते पदार्था न भवन्ति स्वर्गे। स्वर्ग में क्या क्या नहीं होता है? इक्षोर विकार, ईख मैंने गन्ना का विकार, विकार क्या है? ईख का, गन्ने का रस, गुड़, शक्कर, मिठाई, इस मिठी से गन्ने से ही सब बनता है ना, उसके रस से। तो इक्षोर विकार, ये चीज़ें स्वर्ग में नहीं है, इसलिए देवता को गुड़ चढ़ाया जाता है, शक्कर, मिठाई चढ़ाई जाती है। इक्षोर विकार मतयः कवीनाम, वहाँ कवि सम्मेलन नहीं होता है। गवाम पयः, तो हम जब वहाँ पर किसी भी श्लोक को सस्वर पढ़ते हैं, जब आचार्य पढ़ता है तो वो आनंदित होते हैं। मतयः कवीनाम गवाम पयः, गाय का दूध वहाँ नहीं होता है। देसी गाय वहाँ तो कामधेनु बहुत सारी गाय नहीं है, लेकिन जो देसी भारत की जो गाय है उसकी महिमा का वर्णन बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गाय के लिए पीछे पीछे भागते रहे कृष्ण। जेल में जन्म हुआ लेकिन भाग के चले गए उसी रात को नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि यहाँ 9 लाख गायें थी। बिना गाय के माखन चोरी किया। ऐसा भी कोई चोर होता है क्या जिसकी प्रशंसा होती हो? लेकिन देश का एक ऐसा चोर है कान्हा, जिसने माखन चुराया, उसका लोग गुणगान करते हैं, भजते हैं, माखन चोर का के गौरवान्वित होते हैं। चोर की प्रशंसा होती है, पूजा होती है, माल्यार्पण किया जाता है। गाय के माखन को चोरी किया, क्योंकि भारत की गाय थी वो। तो गाय की महिमा का जितना भी मैं वर्णन करूँ कम होगा। भगवान राम का तो जन्म औषध देवताओं का, इन विष्णु भगवान का अवतार होता है, लेकिन अगर जन्म की बात करें तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र यज्ञ शुभ काम करावा, भगत सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। गाय के दूध से खीर बना हुआ था, जिसको अग्नि देवता प्रकट होकर देते हैं, और तीनों रानियां जब खाती हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा होते हैं। गाय के दूध गवाम पाया, इसलिए गाय का दूध, दही, घी ये सब चढ़ाया, क्योंकि इस भारत देश की जो गाय है वो स्वर्ग में नहीं है, इसलिए हम चढ़ाते हैं गाय का दूध, दही, घी से दीपक जलाते हैं, चढ़ा स्नान भी कराते हैं। तो गवाम पयः बालक भाषणम च, वहाँ बच्चे स्वर्ग में नहीं होते। आपने देखा होगा अभी इसमें बच्चों की क्या बात है? आपने देखा होगा कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान होगा, पूजा होगा, तो सबसे पहले बच्चे पहुँचते हैं। और जब बच्चे पहुँचते हैं तो लोग क्या कहते हैं? भगाने लगते हैं, हाय भगो भगो, चिल्ला रहे, ये करो वो कर। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे इसीलिए आ रहे हैं कि वहाँ देवता आने हैं। देवता को बुलाने के लिए आपने ज्यों संकल्प किया, बच्चे पहले पहुँच गए, क्योंकि देवता संकल्पित कर दिए। वो बच्चों की तोतली बातें सुनने के लिए पृथ्वी पे आ रहे हैं, क्योंकि वो देवलोक में होते ही नहीं हैं। तो बालक भाषणम च, वो बच्चे आपस में जो बात करते हैं, इधर उधर करते हैं, उसको सुनने के लिए देवता आते हैं। इसलिए कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ बच्चे न पहुँच गए हों। अगर बच्चे नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ देवता आया ही नहीं है, वहाँ कोई उत्साह नहीं रहेगा, कोई शुभ ऊर्जा नहीं रहेगी। और जहाँ बच्चे पहुँच गए हों, समझ लेना चाहिए कि देवता का वास यहाँ हो गया है, क्योंकि देवता विवश हैं उन बच्चों की तोतली बातों को सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए।
तो बालक भाषणम च तांबूल मन्नम। स्वर्ग लोक में तांबूल नहीं है, तांबूल चलाया स्वर्ग लोक का ही था तांबूल, लेकिन पृथ्वी पे चलाया। भगवान विष्णु ने जब तांबूल को आना हुआ तो भगवान विष्णु से कहा गया, और तांबूल ने कहा कि प्रभु मुझे पृथ्वी भेज रहे हैं, मेरा अनादर करेंगे पृथ्वीवासी। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमसे वरदान मांगा गया है, तुम जाओ, अगर कोई भी पान खा करके पहला पित्त थूकेगा तो मैं अपने हाथ पे ले लूँगा। ध्यान रखिएगा कि जब अगर आप पान खाते हैं, तांबूल खाते हैं और आप पहला पित्त थूकते हैं तो भगवान अपने हाथ पे ले लेते हैं, अर्थात पहला पित्त नहीं थूकना चाहिए, जिससे भगवान अपने हाथ पे न लें, उसको अंदर ग्रहण करना चाहिए। एक तो आध्यात्मिक कारण हुआ कि भगवान के हाथ पे आप थूकते हैं पहला पित्त। पहले पित्त में ऊर्जा होती है, शुभ ऊर्जा। क्या ऊर्जा होती है, क्यों भगवान विष्णु ले लेते हैं, क्यों खा जाना चाहिए, इसका भी विधान है। तांबूल में 13 गुण होते हैं, इसीलिए देवताओं को चढ़ाना चाहिए। वो देवलोक की ही चीज़ है, पृथ्वी पे आ गई तो हम चढ़ाते हैं। क्या है तांबूल में? तांबूल में 13 गुण है। क्या क्या है? तांबूलम कटुतिक्त मुष्ण मधुरम क्षारम कषायान्वितम वातघ्नम कफनाशनम कृमिहरम दुर्गंध विध्वंसनम वक्रस्याभरणम अलापकरणम कामोपि संदीपनम तांबूलस्य त्रयोदशम इति गुणः स्वर्गे पितन दुर्लभम। तांबूल में, पान के पत्ते में 13 गुण है। क्या? तांबूलम कटु, तिक्त, उष्ण माने गरम, मधुरम मीठा, क्षारम छार, कषायान्वितम कसैला, वातघ्नम विशेषता क्या? ये इतना स्वाद हुआ, उसके बाद कहते हैं इसकी विशेषता है वातघ्नम कफनाशनम कृमिहरम दुर्गंध विध्वंसनम। ये तमाम दोषों का शमन करने वाला है, वात कफ कृमिहरण, और दुर्गंध विध्वंसन, मुंह में बदबू हो तो उसको भी खत्म कर देता है। वक्रस्याभरणम, और एक आपको हंसी आएगी, वक्रस्याभरणम, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया हो तो भरणम, उसमें पान खा के गाल पुचका हो ना, पान खा के दबा लीजिए तो गाल फूल जाएगा, तो सूखे गाल का भरण भी कर सुंदर भी बना देता है। वक्रस्याभरणम अलापकरणम, किसी का स्वर नहीं खोल रहा हो तो तांबूल खाने से उसका स्वर खुल जाता है। कामोपसंदीपनम, काम का उद्दीपन भी करता है ये काम को। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है तो पति पत्नी सुहाग रात के समय तांबूल देने का विधान है, उनको पान खिलाया जाता है, पत्नी स्वयं देती है, खुद स्वयं भी खाती भी है, तो कामोपसंदीपन है, उद्दीपन करता है। इसीलिए क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं तो उसकी आवश्यकता है। तो तांबूलस्य त्रयोदशम इति गुणा, ये 13 गुण है तांबूल के, स्वर्गे पितम दुर्लभम, जो स्वर्ग में दुर्लभ हो गया। अब वो कौन सा तांबूल है? वो सुरती वाला नहीं है मेरे भैया, आप इसको ध्यान रखिए। तांबूल पान का पत्ता, सुपारी है, इलायची है, लवंग है, उसमें सद पदार्थ हैं। अब तो उसको भी विकृत कर लिया आपने, लेकिन देवता को अभी भी सुरती वाला पान नहीं चढ़ता है, पान का पत्ता चढ़ता है, लौंग, इलायची और सुपारी। आप उसमें कत्था चूना लगा दें तो और अच्छा है। कत्था स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, चूना हड्डी को स्वस्थ करता है, सब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, लेकिन आप जो विकृत चीज़ें मिला रहे हैं वो दोषपूर्ण है। तो इस प्रकार से तांबूल देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और जगदम्बा के लिए तो स्पेशल कहा गया है कि मुखे ते तांबूलम नयन युगले का जलकला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामि स्वां गौरीं नगपति किशोरीं विरतं। मुखे ते तांबूलम, माँ को और भी प्रिय है। अर्थात तांबूल इसीलिए देवताओं को दिया जाता है कि तांबूल पान का पत्ता पृथ्वी पे आ गया तो वहाँ नहीं है, इसलिए हम चढ़ाते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। तो तांबूल अन्नम मन्नम, तांबूलम अन्नम, तांबूल मन्नम मन अन्न, ऊपर खेती नहीं होती है, इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं अन्न का, पूड़ी पकवान मेवा मिष्ठान। तो हमारे यहाँ अन्न का भोग लगाया जाता है क्योंकि ऊपर अन्न नहीं होता। तो तांबूल मन्नम, क्योंकि वहाँ नहीं होता इसलिए देते हैं तो खुश होते हैं। युवती कटाक्षम,
स्वर्ग में अप्सराएं एक से एक हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन जो भारत की नारियां हैं उनकी महिमा अलग है। उन स्वर्ग की अप्सराओं को कटाक्ष करने नहीं आता, आँख की पलक नहीं झपकती देवताओं को, आपने ऐसा सुना होगा। ये आँख की पलक केवल भारतीय नारियों को जो मानव है उनकी झपकती है। तो जो कटाक्ष जिसको कहा गया है ना, आँख मारना, तो जब महिलाएं इकट्ठी होती है ना किसी कार्यक्रम में, तो अपने में इशारा आँख मार के करती हैं। जब वो आँख मारती है तो देवता देख करके, देवी देख के प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन लोगों को देखने को ही नहीं मिलता है, उनकी पलक झपकती ही नहीं है। इसीलिए किसी भी यज्ञ में बालक तो होते ही हैं, स्त्रियां नहीं आई तो भी वो यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो वो चाहे गीत गाने के बहाने हो और चाहे यज्ञ में सम्मिलित के बहाने हो, किसी भी बहाने स्त्रियां भी वहाँ हाजिर होती हैं। तो तांबूल मन्नम युवती कटाक्षम एते पदार्था न भवन्ति स्वर्गे, ये सब स्वर्ग में नहीं होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो वस्तु लाने योग्य है वो ला के चढ़ाते हैं, और बच्चे और महिलाएं अपने आप पहुंच जाती हैं, तो देवता ये सब पा करके तृप्त हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसका सम्यक ध्यान रखें कि जो चीज़ आप दे रहे हैं भगवान को शुभ दें, अच्छा दें, जिससे वो पा के प्रसन्न हो सके। सड़ा हुआ पान न दें, थोड़ा ताज़ा लेके आइए। जो आप भोग लगा रहे हैं स्वच्छ दीजिए, अपने खाएंगे उसमें एक कंकड़ निकल जाए तो दिक्कत है, भगवान को कुछ भी लगा देते हैं। सड़ा हुआ फल ला के दे देते हैं, 2 रुपये का टुकड़ा, एक रंगा कपड़ा पहनाते हैं। आपको चाहिए 20 रुपये, 2000 रुपये मीटर का, अब भगवान को देंगे 20 रुपये मीटर का। अरे तुम्हारे घर भगवान आए हुए हैं प्रभु, भगवान को जो चीज़ वहाँ पर देवलोक में उपस्थित नहीं है, जो चीज़ नहीं है, जब आप उसको देते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और फिर प्रसन्न होकर के आप बताने की जरूरत नहीं, आपके मनोभिलषित कार्य सिद्ध होते हैं, मनोवांछित कार्य शुभ जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं। इसलिए सभी पदार्थों को दे करके मनसा वाचा कर्मणा शुभ चीज़ दे करके भगवान को प्रसन्न करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसी प्रकार से पूजन भजन जजन करते रहिए। हमारी मंगल कामना आपके साथ है। जय श्री जगदम्बिके। नमस्कार।